तो गुड इवनिंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज है बेसिक केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर, ठीक है। आज तीसरा लेक्चर है, बेसिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और आज इस लास्ट लेक्चर हो जाएगा बेसिक का। और कल हम अपने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एंटर कर जाएंगे, ठीक ना। तो अभी तक हम थोड़ा सा क्या क्या पढ़े थे भैया, पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़े थे। पदार्थ छोटे छोटे कण से मिला था भैया, परमाणु के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। अच्छा, पदार्थ के तत्व के बारे में पढ़ लिए थे और यौगिक बचा हुआ था और मिश्रण। टोटल कितने तत्व होते हैं? तो हम हालांकि 20 याद किए थे। कितना किए थे? 20। उसका संकेत सूत्र का मतलब, परमाणु संख्या का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, सब निकालना हम पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं। और कल की क्लास में हम ये होमवर्क भी दिए थे कि बाबू तुम सब 1 से 20 सभी तत्वों तक संयोजकता निकाल के लेकर आना, ठीक नहीं। तो कुछ का आया होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का +1 आया होगा। हाइड्रोजन, हीलियम का, हीलियम भैया इसका देखो, कोई भी परमाणु कल की क्लास में बताए थे क्या बोलता कि पहली कक्षा में 2 रहना चाहिए और अंतिम कक्षा में 8। तो इसका पहले ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन ये है कि सर, कल की क्लास में तो ये क्वेश्चन था कि ठीक है ले सकता है, जब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ले भी सकता है और दे भी सकता है। लेकिन तुम्हारा मन में एक भी क्वेश्चन आएगा जब बनाया होगा तो, कि सर यदि मान लीजिए हीलियम का परमाणु हम बनाए, क्या बनाए? हीलियम का मान लीजिए परमाणु, और इसके पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा ही हो गया। तो बताइए ये देगा कि लेगा? तो भैया ये ना देगा ना ही लेगा, तो इसे बोलते हैं भैया एकदम मस्त वाला, एकदम किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ना तो ये किसी से लेगा इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी को देगा। इसे किसी से कोई भी मतलब नहीं। फिर इसी तरह गया होगा, तुमको एक आर्गन नाम का मिला होगा, उसका भी अंतिम कक्षा में 8 आया गया। पहला कक्षा में 2, अंतिम में 8, फिर 8, फिर 10 किसका है बताओ तो? नियोन। क्या है? नियोन। ये भी लास्ट में इसका आगे आगा भैया। पहला इस नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10। पहली कक्षा में 2, अंतिम में 8। तो मतलब ये भी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। हीलियम भी किसी से रिएक्शन, मतलब ये किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा और ना ही किसी से लेगा। फिर आ जाता है आर्गन। आर्गन भी ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी को ये देगा, ठीक। क्लियर, समझ में आ रहा है? नहीं तो यही है भैया तुम्हारा क्या? संयोजकता। तो ये 3 वो भैया जिसमें इसका कोई मतलब नहीं है। अब बाकी बात कुछ कुछ को तुम सब निकाला होगा, तो किसी का +1, किसी का +2, किसी का -1, किसी का -2, इसी तरह से तुम्हारा आया होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम सोडियम का निकाल लेते हैं। आज लाइटें सही दिख रही है, झिल मिला रहा, ये बीमारी कैसे आ गया? लाइट सही होता है तो ये टिगनीना करने लगता है। अबे भैया बंद हो जा, ठीक है। मान लिए कि तुमको तंग है, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या? Na। क्या है छोटू लोग? Na। तो Na का अरे हाँ, तो मतलब सोडियम। सोडियम जैसे लिख दिया +1, तो मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? दान दे। तो जो दान देता उसको बोलते हैं धन आयन। धन आयन, ठीक ना। और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो ऋण आयन। जैसे कि क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। तो इसको हम सब बोलते हैं ऋण। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। ये हर हाल में 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा। और इस तरफ मान लो यहाँ पे बगल में क्या है? क्लोरीन। ये हर हाल में किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो देख भैया, ये इसको दे रहा है और ये इससे क्या कर रहा है? ले रहा है। दे रहा है कि नहीं? तो जब सोडियम है, एक सोडियम तत्व है, एक सोडियम, अच्छा, संकेत सूत्र का मतलब एक परमाणु का बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर सोडियम का एगो क्या है? परमाणु है, ठीक है। जिसके पहला कक्षा में कितना है? 2 और अंतिम में कितना है? 8। और फिर एगो अंतिम में बनाए तो उसका क्या बन गया? 1। और क्लोरीन का भी बनाएंगे तो उसी तरह से 7 पूर जाएगा, 1 उसका क्या होगा? बचेगा। अब परमाणु करता क्या है?
जैसे कि सोडियम का परमाणु हमेशा चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, और यहाँ क्लोरीन हमेशा चाहेगा कि हमें कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये दोनों के बीच में एक बन गया भैया बंधन। क्या ये दोनों के बीच में क्या लगता है? बल। क्या लगता है? बल। उस बल को बोलते हैं भैया क्या? रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। पिछली क्लास में तुम सबको बताए थे कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में क्या करता है? आकर्षण। कौन बल लगाता है? आकर्षण बल। अब बोलेगे सर जी इसमें बल कहां से आ गया? तो देख देख ध्यान से समझ, सब कंफ्यूजन को दूर करते ही हम चलेंगे, ठीक ना। देख यहां से, ये मान लो बाबू सोडियम है, जहां मान लो लोहा Fe, आयरन को हम क्या बोलते हैं? Fe। लोहा को किसी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन या तो मतलब कहीं चला जाता है, कहीं चला गया, तो मान लो +3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो केमिस्ट्री में इसी को बोलते हैं आयन, और फिजिक्स में इसी को बोलते हैं क्या? इस पर क्या उत्पन्न हो गया छोटू? आवेश। मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो फिजिक्स में चार्ज, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ तो केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है। तो देखो हम क्या बोले थे कि अगर आवेश उत्पन्न होगा तो क्या लगाएगा? बल, फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में जब आयन उत्पन्न होगा तो बल ही लगाएगा, पर बल हम नहीं बोलेंगे, आवेश बल दोनों, सॉरी, जिस तरह से केमिस्ट्री में आयन और फिजिक्स में आवेश है दोनों एक, पर बोला जाता है क्या? अलग अलग। केमिस्ट्री में हम अलग नाम लेते हैं और फिजिक्स में अलग अलग नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि तब आगे जब 12th में जाओगे तब पता चलेगा भैया दोनों का नाम अलग क्यों लेते हैं। अगर दोनों का नाम सेम ही लेता है तो भैया आवेश आयन में कोई मतलब खिचकिच हो जाता केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों में। तो देखो है हालांकि दोनों क्या? एक ही। दोनों क्या है? एक ही। दोनों क्या है भैया? एक ही, लेकिन नाम का उच्चारण दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग किया जाता है। तो हम क्या बोले थे कि किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ या किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता तो उस पर क्या उत्पन्न होता? आवेश। और जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो वो क्या लगाएगा? बल। कौन बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो केमिस्ट्री में भी आयन उत्पन्न होगा तो क्या लगाएगा? बल। लेकिन उसमें बोलते हैं बल, तो इसमें क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक बंधन। क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक बंधन। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना। क्या बना? बॉन्ड। जैसे कि छोट केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जाएंगे, ज्यादा उदाहरण देंगे फिर लंबा ज्यादा होगा वीडियो, हम सोच रहे हैं कि आज ही की क्लास में इसको क्या करते हैं हम खत्म। तो ये दोनों के बीच में क्या बनेगा? एक बॉन्ड, और ये दोनों आपस में एक साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे मान लो एक चुंबक, एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस। चंबुक देखा? चंबुक पर आवेश उत्पन्न रहता, क्या रहता? उत्पन्न आवेश। जहाँ घर में लाइन देखा, करंट लाइन वाला तार देखता है, छीला रहता तो कभी कभी खींच लेता है, तो वो जो तार है ना, वो तार पर क्या उत्पन्न रहता है? आवेश। और वो हमारा हाथ को क्या कर लेता है? ऐसा करके खींच लेता है, क्योंकि आवेश है प्लस, मेरा हाथ हो जाता है माइनस। प्लस माइनस आपस में क्या जाता? खींचा जाता, और दोनों आपस में जाकर सट जाता। समझ में आया? तो ये भी है प्लस, ये भी है माइनस, दोनों आपस में क्या आ जाएगा? सट। अच्छा बोलेगा इसके बीच में प्लस का चिन्ह काहे लिखे? अरे नया लिखते हैं भैया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जाकर क्या जाता? मिल जाता है, और लिखा जाता है NaCl। ये है NaCl। अच्छा इसका नाम था सोडियम आयन, ये था क्लोरीन आयन। अब इसका क्या नाम होगा? तो ये भैया सोडियम, क्या हो जाएगा? सोडियम। एक था क्लोरीन, तो क्लोरीन को खाली बोलना क्लोराइड, लास्ट में लगा देना राइड। क्या लगा देना? राइड। तो भैया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। हालांकि नाम आराम से सीख जाएंगे, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब एक चीज बताएं, ये है सोडियम क्लोराइड, और अपना भाषा में इसी को बोलते हैं हम सब नमक। क्या बोलते हैं भैया? नमक। गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? कि भैया तुम नमक का सूत्र जान गए। भैया नमक का सूत्र जान गए। नमक का जिसे लिखते हैं हम सब, जो घर में नमक खाते हैं ना, उसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो बोलना है NaCl। और NaCl मतलब नमक किससे मिलकर बना था? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन, बहुत सारे सोडियम रहता है और बहुत सारे क्या रहता है? क्लोरीन। इसी को बोलते हैं भाई, ये था तत्व, सॉरी ये आयन था। जब दो आयन आपस में मिला तो इसी को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। यानी कि जब दो परमाणु आपस में मिलता तो उसी को बोलते हैं अणु। दो परमाणुओं के बीच में रासायनिक बंधन बनता है तो उसी को हम सब बोलते हैं अणु। याद रखना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ये सिर्फ समझने वाली चीजें हैं और कुछ नहीं। क्लियर? जैसे कि मान लो एक है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर होता है +1, एक है ऑक्सीजन -2।
नहीं, ये वाला नहीं समझाते अभी, थोड़ा सा बहुत मतलब इजी इजी समझाते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं पोटेशियम और एक ले लेते हैं भैया क्लोरीन। अच्छा, पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा और 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा, दोनों के बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। क्या बनेगा? बॉन्ड। एक बंधन बनेगा और दोनों बंधन मिलकर क्या जुड़ जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा एक साथ, KCl। तो इसी को बोलते हैं हम सब क्या? अणु। क्या बोलते हैं? अणु। अभी इस अणु का कुछ न कुछ नाम होगा तो याद रखना, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। याद रखना बबुआ, ये नाम भी बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट। बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट। क्या ये चीज तुम कर पा रहे हो? कर लोगे? चलो भैया एक चीज और करते हैं। एक होता हाइड्रोजन, एक रहता है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा। तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के बीच में क्या बन गया भैया? बंधन। क्या बन गया? बंधन, यानी कि बॉन्ड। क्या बन गया? बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम है केमिकल, यानी कि रासायनिक बंधन। अरे भैया सिंपल सटीक जवाब। मान लो तुम कहीं बाजार करने गया है, तुम किसी को नहीं चिंता है, नहीं जान पहचान करता, तुम्हारे पास अब सोच, मान लो 1000 रुपया कमी हो गया। अब कोई बेचारा आया, बोला भैया क्या दिक्कत हुआ? तो बोलेगा 1000 की मतलब कुछ सामान लेना था, मुझे 1000 कम गया। तो बोलेगा टेंशन ले लीजिए भैया, लो कैश निकाल के बोलेगा लीजिए। तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता? उसका लेके हजम कर लोगे? नहीं, तुम्हारा फर्ज ये बनता कि उसका 1000 फिर वापस लौटाना। इसीलिए तुम उसका क्या बोलोगे? कॉन्टेक्ट नंबर ले लोगे, भैया दीजिए अपना नंबर, हम घर पहुंचेंगे तो आपको भेज देंगे। तो घर आओगे, भेज दोगे, और तुमको लिख के क्या देते हैं? तुमको एक चीज लिख के क्या देते हैं? उसका 1000, अगर इंसान तुम सही होगा तो उसका 1000 रुपया भेजेगा, प्लस में उसका नंबर मोबाइल में सेव कर लेगा। किस नाम से? या तो फ्रेंड नाम से या उसी के किसी नाम से, बढ़िया इज्जत के साथ उसका नाम सेव करेगा। और जब भी काम लगेगा या धीरे धीरे अगर हो सकता है तो दोस्ती यारी भी बढ़ सकता है। तो दोनों के बीच में एक बंधन बन गया, रिश्ता बन गया, रिलेशन बन गया दोस्ती का। तो सेम उसी तरह केमिस्ट्री भी होता है। जब बहुत सारे परमाणु, भैया ये मांग रहा है, ये दे रहा है, तो दे रहा है, तो दोनों के बीच में क्या बन गया? बंधन। और दोनों आपस में क्या जुड़ जाता है, रिलेशन बन जाता है। और रिलेशन बन के एक नया नाम दिया जाता है, जैसे दोस्ती, तो इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि ये दोनों आपस में जुड़ गया तो बन गया HCl। तो तुम सबको तो पता ही है, ये है हाइड्रो, ये है क्लोराइड। क्या है? हाइड्रो। चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रो, इंग्लिश में लिखना रहता मजा आ जाता भी, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में बातें आ रही है कि नहीं? अब तुम्हारा क्वेश्चन मन में कहीं ना कहीं एक आ रहा होगा, सर एक तरफ चेंज हो रहा है, के यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया N, आप यहाँ पर सिर्फ लिख रहे हैं Cl, सिर्फ Cl। तो भैया जरूरी थोड़ी है कि क्लोरीन सिर्फ सोडियम से ही दोस्ती करे, पोटेशियम से दोस्ती करे, हाइड्रोजन से। भैया जो तुम्हारा आगे आ जाएगा, जो मान लो बाजार में बहुत सारा लाखों करोड़ों आदमी रहता है, चाहे हजारों आदमी रहता है, सबसे दोस्ती होगा? नहीं, जो तुमको पैसा देगा वही। अब एक बगलवा में जो रहेगा, जो इसको पैसा देवे लायक है, जो दे सकता है, वही क्या होगा? दोस्ती। उसी से ये क्या जाएगा? जुड़ जाएगा। और ये सब के सब जो मिल रहा है तुम्हें, इसी को बोलते हैं भैया अणु। क्या बोलते हैं? अणु। जब दो परमाणु आपस में मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अणु। समझ में बातें आई या नहीं? समझ में बातें आई या नहीं? चलो भैया, अणु के बारे में समझ गया ना? कल की क्लास में बताया था कि अणु बता देंगे। तो अब आते हैं, पढ़ते हैं किसके बारे में? अणु के बारे में। अणु कब बनता है? जब दो परमाणु आपस में मिलता है तो। दो परमाणु आपस में मिलता है तो उसी को क्या, तब क्या बोलते हैं? उसे अणु। अब देख, तत्व के बारे में पढ़ रहे थे। आगे जब क्लास 10, 9th क्लास की भी बात कर रहे हैं, जब क्लास 10th में जाओगे तो तुम तत्व को 3 भागों में फिर पढ़ोगे। एक होगा भैया धातु, एक होगा तुम्हारा अधातु, जो कि सबसे लंबा चैप्टर है तुम्हारा, लॉन्ग चैप्टर तुम्हारा क्लास 10th के 3rd चैप्टर है। 3rd नहीं, यहाँ पे नोचनी बहुत ज्यादा लग रहा, कल ही परसों से, ठीक है। तो तत्व पड़ेगा 2, एक होगा उप धातु, ये जगह उप धातु। अब देखो टोटल हमारे पृथ्वी पर कितना है? 118 तत्व, और 118 को भी 3 भाग में बांटा गया, एक धातु के आधार पे, एक अधातु के आधार पे। अब बात आ रहा कि सर जी इसमें कौन धातु होगा, कौन अधातु होगा, कौन उपधातु होगा? इजीली तुमको हम समझा देंगे, बहुत इजीली। जैसे कि टोटल कितना तत्व है? 118।
118 में से कुछ धातु का कुछ अधातु का। अब भैया पहचान कैसे करें? तो देख, धातु में हमेशा क्या आता? चमक। क्या आता? चमक। जैसे लोहा, लोहा एक क्या है? धातु है, क्योंकि उसमें चमक है। चल भैया ये चीज नहीं है, चल छोड़ हटाओ। जिसका संयोजकता +1 +2 +3 आ जाए वो क्या कहलाएगा? धातु। और जिसका संयोजकता -1 -2 -3 कहला जाए उसे हम बोलेंगे अधातु। और जिसका आ जाए सिर्फ +-4 वो कहलाएगा तुम्हारा उपधातु। अब तुम ये बताओ, क्लोरीन का संयोजकता तुम सब निकाला कर, कॉपी में निकाल के रखा होगा, उसमें चेक करो कि क्लोरीन का संयोजकता कितना आया था तुम्हारा? -1। अब ये माइनस है तो बताओ धातु है क्या धातु? सिंपल है भैया, अधातु। अच्छा तुम ये बताओ, कैल्शियम का कितना आया? +2। कितना आएगा? प्लस। बताओ ये धातु हुआ का धातु? और धातु जितना भी होगा उसमें क्या होगा? चमक होगा। क्या होगा? चमक होगा। चमक मतलब वो चमकेगा। अच्छा, अधातु क्लोरीन ये गैस होता है, बहुत विषैला गैस होता है, ठीक ना? अब क्वेश्चन ये कि हाइड्रोजन क्या है? +1, तो बताओ हाइड्रोजन क्या है? धातु कि अधातु? तो याद रखना, ये कर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो +1 है, पर ये अधातु है। याद रखना क्या है बाबू? अधातु। तो कुछ कुछ ऐसे तुमको मतलब तत्व मिलेगा, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो तुम्हें कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिलेगा जो अपवाद रहेगा, उसका संयोजकता जो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, पर वो रहेगा क्या? अधातु। ये चीज तुम्हें ध्यान देना। जैसे कि उसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा? हाइड्रोजन है तो +1, पर ये क्या है? अधातु। और क्या है? जैसे कि मान लो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या आता? +3, तो भैया सिंपल क्या आ जाएगा तुम्हारा? धातु। कुछ कुछ अपवाद है, पूरा अपवाद नहीं। अच्छा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का निकाला गया था +- क्या? देखो 4 आया होगा ना, तो वो ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो +-4, तो इसका मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा उप। अच्छा, जिसका संयोजकता 0 आवे वो क्या कहलाएगा? बस उसको 0 ही बोल देना। क्या बोलना? 0 धातु। उसको क्या बोल देना है? 0 धातु। क्या बोल देना? 0 धातु। 0 धातु। क्लियर? चलो भैया मिटा दें। तो क्या तुम धातु और अधातु को पहचान लोगे? चल भैया, अब मजा आएगा तुम सबको पढ़ने में। ये मान लो Na, ठीक ने? Na बोले तो सोडियम। Na हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये था कि सोडियम हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1 इलेक्ट्रॉन। किसको देता? तो जो इसके साथ आ सके, जो इसके साथ आ जाए, कोई भी हो आएगा उसको ये क्या करेगा? दे देगा। लेकिन लेने वाला होना चाहिए। अगर मान लो एल्युमिनियम आ जाएगा तो ये भी 3 देना चाह रहा है, ये भी 1 देना चाह रहा है, क्या दोनों आपस में लेन देन करेगा? नहीं करेगा। भैया ये भी किसी को देने के लिए तैयार है, ये भी किसी को देने के लिए तैयार है, तो भैया दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। याद रखना, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके साथ तभी बॉन्ड बनेगा जब लेने वाला होगा। और लेने वाला कौन रहता है? तो भैया जिसका चार्ज माइनस हो, जिसका आयन माइनस में हो, जैसे कि Cl-1। और कौन कौन आ सकता है बताओ? किसका किसका -1 आया? ऑक्सीजन का भी आया होगा -2। तो ये भी इससे क्या कर सकता है? ले सकता है। इससे भी क्या करता है? ये ले सकता है। अब बोलेगा सर जी यहाँ पर क्लोरीन 1 मांग रहा था, ये 1 दे देगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना मांग रहा है? 2। ये कितना देने के लिए तैयार है? 1। तो मतलब इसके बीच में भी कोई रिएक्शन नहीं है। हालांकि होता है, पर 10th में जाकर पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बच्चा वाला तुम सबको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो मतलब समझा, एक तरफ प्लस वाला होना चाहिए, एक तरफ माइनस वाला, तभी दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा, अन्यथा नहीं। समझ में आया बातें? अब देख तो क्या बता रहे थे दोनों के बीच में? अच्छा, ये प्लस वाला था, क्या इसको बोल सकते हैं भैया? धातु। और इसके माइनस वाले से क्या बोल सकते हैं? अधातु। तो मतलब समझे, यानी कि धातु और अधातु के बीच में आराम से क्या कर जाता? बॉन्ड बन जाएगा। आराम से बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मान लो इसे कोई मिला ही नहीं देने के लिए। मान लो सोडियम यहाँ पे बैठा हुआ है, मान लो ये सोडियम बैठा हुआ है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाह रहा है। अगर कोई मतलब मिला ही नहीं लेने के लिए, तो क्या होगा? तो आंसर है कि कुछ नहीं।
आंसर है कुछ नहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये धातु जितना भी है, याद रखना, धातु 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 को एक चीज समझो, अपना सब मानते हैं धातु को, क्या मान के चलना है? लड़का। क्या मान के चलना है भैया? लड़का। लड़का के पास पैसा हो ना हो, किसी को देना है या नहीं देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? तो लड़का को हमेशा कितना भी, मतलब समझ लो कि कुछ भी हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुसीबत भी आके पहाड़ टूट जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अधातु को हम मान के चलेंगे इस तरफ, क्या कर लेते हैं? लड़की मान लेते हैं। अधातु को मान लेते हैं हम क्या? लड़की, जो बहुत नखड़ेल होती है, ठीक है। तो सपोज करो, मान लो यहाँ पर क्लोरीन को ले लेते हैं, अधातु है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना, माइनस एरा पर है, माइनस अगर लिख देते मतलब किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। याद रखना, अगर इस पर हम प्लस लिख देते हैं एक, तो मतलब किसी को दे दिया है, लेकिन इसीलिए हम नहीं लिखें, और इसीलिए हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे। लेकिन इतना पता है कि इसका पहला कक्षा में 2, 8, उसके बाद 7, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हर हाल में इसको क्या कहिए? चाहिए। अब ये है लड़की, एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये नखड़ा झाड़ेगी। जब तक इसको एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाए, जब तक ये रुकेगी ही नहीं, एकदम चटर पटर इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर होते रहेगी, जब तक इसको एक इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए, ठीक नहीं। तो अब भैया ये एक इलेक्ट्रॉन खोजता ही जाएगा, भैया कोई आओ, मिल जाओ मिल जाओ। तो अब भैया कोई धनी आदमी यानी कि प्लस वाला, अगर धनी आदमी कोई प्लस वाला देने वाला मिल गया तो भैया तुरंत आपस में जुड़ जाएगा, बंधन बढ़ जाएगा। केमिस्ट्री के अनुसार दोनों आपस में बंधन, बॉन्डिंग बना लेगा। पर कोई मिलेगा ही नहीं, तो अगर कोई मिलेगा ही नहीं तो ये क्या करेगी? अधातु ये क्या करेगी? ये बताओ तुम सब, क्या बताओगे? हम ही ना बताएंगे। तो होता क्या है? तो भैया यदि क्लोरीन को कोई भी तत्व नहीं मिला, कोई भी धातु तत्व नहीं मिला, सपोज करो नहीं मिला, तो ये क्या करता है? तो देखो पहले यहाँ ध्यान रखो, संकेत क्लोरीन यहाँ पर लिखे हैं, तो मतलब ये Cl मतलब क्लोरीन, संकेत सूत्र है तो मतलब क्लोरीन के एक परमाणु का बात कर रहे हैं, क्लोरीन के एक परमाणु का हम बात कर रहे हैं। और याद रखना, क्लोरीन जो होता है, जैसे मान लो हम छोटा सा गैस की तरह होता है, मान लो एगो डिब्बू में थोड़ा सा, मान लो ये डिब्बा है, इस डिब्बा में हम क्लोरीन के गैस लाएं, तो कितना क्लोरीन के परमाणु? खरबों, अरबों खरबों, बहुत, मतलब अरबों खरबों नहीं बोल सकता, लेकिन लाख परमाणु। कितना परमाणु? लाख परमाणु। अब सभी लाख परमाणु में से हर एक क्लोरीन के परमाणु चाहता कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई दे दे, कोई दे दे। लेकिन इसके अंदर में मान लो इसको हम कैद करके रखेंगे, तो ये निकलेगा किसी से तभी ना लेगा। निकल जाएगा तो भैया बाहर में भी देखो ऑक्सीजन है, उससे भी ले सकता है। लेकिन इसको हम बाहर निकलने ना देंगे, इसी के अंदर में हम कच कैच करके इसको क्या कर दिए? रख दिए क्लोरीन के गैस को। लेकिन सभी क्लोरीन के परमाणु चाह रहा हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन अगर नहीं मिला कोई, तब क्या करेगी अंदर में? तब देखते हैं। मान लो कोई क्या है? डिब्बी है, ये मान लो कोई डिब्बा जिसको हम बंद कर दें, इसमें खाली क्लोरीन के परमाणु है भरा हुआ, ठीक ना, सिर्फ क्लोरीन का क्या है? परमाणु। तो क्या कर लेता सभी क्लोरीन आपस में? एक क्लोरीन ऐसे रहेगा, 2 क्लोरीन आपस में ऐसे रहेगा, ठीक ना। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन क्या कहिए? चाहिए, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से समझना, एक काम करते हैं, ऐसा नहीं परमाणु बनाकर समझाते हैं। मान लो ये क्या है भैया? परमाणु, पहला कक्ष 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 कहाँ दे? अच्छा 8 7 को देना था ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। और बहुत सारे इसमें है भैया, एगो मतलब समझाने के लिए हम 2 परमाणु ले रहे हैं, ठीक ना। समझाने के लिए कितना परमाणु? 1 2, मतलब समझ लो कि इसमें भी कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके भी एक की क्या है? कमी। एक ये कैसे होगा सही रे? ये तो दिखना भी बंद हो गया बे। अरे भाई बंद हो जा, दिख जा दिख जा। ठीक है, अब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन को इसको भी कमी,
एक इलेक्ट्रॉन इसको भी कम है ना, कमी। तो अब होता क्या है, ये दोनों है भैया क्लोरीन, यानी कि दोनों के दोनों क्या है भैया अधातु। ये दोनों क्या करेगा, बोलेगा देखो, ये बोलेगा इसको ए सखी, ये बोलेगा हाँ सखी, बोलेगा कि जब भी तुमको एक इलेक्ट्रॉन की कमी करे तो भैया मेरा वाला ले लेना, और जब भी तुमको एक जरूरत पड़े तो तुम मेरा एक ले लेना। जैसे कि मान लो सपोज, जैसे इमेजिन करो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके यहाँ चल गया, इसका कक्ष पूरा, इसका काम बन गया, बन गया नहीं। और जब इसको काम लगेगा तो ये अपन उसका वाला इलेक्ट्रॉन में देगा, फिर अपनों वाला एगो दे देगी। तो भैया बताओ इसका कक्ष में पूरा हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं पूरा। तो भैया ई दोनों के बीच में भी एक क्या बन गया है भैया, बॉन्ड। क्या बन गया है, बॉन्ड। और ये करती क्या है, तो देखो कैसे करता है रियल में, कैसे करता है, ई कक्ष को ऐसे ला लेता है और ई भी आपस में क्या कर लेता है, ऐसे ला लेता है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो था ना, इसमें जो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सातों पूरा ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ऐसे 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 चक्कर लगाने लगता है। ऐसे घूम रहा था गोल गोल, लेकिन अब कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, 7 गो इसका 7 गो इसका, यानी कि 14 के 14 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में ऐसे 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 घूमेगा। जब जरूरत पड़ेगा अपना क्या करेगा, लेते रहो भैया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो किस तरह गति करेगा, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, ठीक नहीं। और ये दोनों के बीच में आपस में क्या बन जाता भैया, एक बॉन्ड। क्या बन जाता, बॉन्ड। अब ये दोनों एक Cl यानी कि Cl2, तो भैया ये भी एक क्या कहलाता है, अणु। ये क्या कहलाता भैया, अणु। समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो याद रखना बाबू, अधातु जितना भी है ना, अधातु वो कभी भी बिना इलेक्ट्रॉन के नहीं रह सकता है। जब भी हम लिखेंगे अधातु के बारे में तो लिखेंगे Cl2। क्या लिखेंगे, Cl2 H2। H को 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अधातु हमेशा 2 लिखाता है। 2 क्यों लिखाता है तभी हम बता दिए कि भैया एरा कोई नहीं मिलता तो आपने अपने में क्या कर रहा था, बॉन्डिंग बना के रखता है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा और बताओ तो कौन कौन है अधातु, किसका माइनस है, देखो तुम सब कॉपी हमरे। चलो हम भूल गए, हम नहीं कुछ पढ़ाने जानते, तुम ही सब देख देख के कम से कम बताओ, दिमाग तो कम से कम खुलेगा। हाँ देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या रहेगा, 2। क्या रहेगा, 2, क्योंकि एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन आपस में क्या रहता, जुड़ के। ऑक्सीजन भी क्या लिखा रहेगा, 2। और बताओ, पागल है, नहीं फ्लोरीन धातु है, उसका माइनस है, फिर भी नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ बोले थे ना, बात रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, दो रहने दो। हाँ फास्फोरस भी देखो P2 लिखाएगा, सल्फर भी S2 लिखाएगा। मतलब जितना भी अधातु है ना वो हमेशा किस में लिखाएगा, 2। हो सकता है 3 भी लिखा जाओ। क्या लिखा जाओ, जैसे कि P है, क्लास 12 में जाएगा तो P4 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, P4। मतलब ये 4 फास्फोरस आपस में मिलकर जुड़कर रह सकता है। मतलब समझा कि अधातु अधातु आपस में बॉन्डिंग बना सकता है, बॉन्डिंग बना सकता है। समझ में आया कि नहीं। मतलब दोनों आपस में बंधन बन सकता है, यानी कि जुड़ सकता है। पर अब तुम बोलेगा सर जी ठीक है, इसी तरह से क्या धातु कर सकता है, Na इधर रहेगा Na, मान लीजिए 2 गो है, क्या ये भी एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो बोलेगा भाई एक काम करो, दोनों जुड़ जाओ। फिर भी तो बढ़ ही रहा है, फिर भी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको कमी वही थोड़ी ना भैया कि सखी तुम कभी काम लगेगा तो हमारा दे देना, हमारा काम तुम्हारा काम लगेगा तुम लेना, ये थोड़ी सखी सहेली है। इसका बढ़ रहा है तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। और नहीं अगर समझ में आया तो सिर्फ याद रखना कि कभी भी धातु, याद रखना कभी भी धातु आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाता है। याद रखना आपस में बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। लेकिन यही दूसरी तरफ जाओ, अधातु आपसे में जुड़ जुड़ कर रह सकता है, रह सकता है, रह सकता है। इसमें इनको डालो तब समझ में आया कि नहीं। समझ में आया। एकदम घूमते फिरते रहेगा, एकदम साथ रखे। लेकिन अब तुम्हारा मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ठीक है मान लिए कि एक क्लोरीन यहाँ पे था और एक क्लोरीन यहाँ पे था, अरे पता नहीं रोग बीमारी कहाँ से आ गया, माथा खराब कर रही है तो। अरे बंद हो जा भैया। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक ई क्लोरीन है, ई क्लोरीन कोई आपस में नहीं मिलता तो अपने में अपने क्या कर लेता, बॉन्डिंग बना लेता। बोले थे ना अभी तुरंत। अधातु खाली याद रखना, अधातु ये अपने आप में बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन किसी दूसरे से नहीं बना सकता। कोई अधिधातु नहीं बना सकता। याद
तो जैसे कि क्लोरीन को कोई नहीं मिला तो दोनों के बीच में आपस में क्या कर लिया, बंधन बना के आपस में जुड़ गया, Cl2 हो गया। एक क्लोरीन यानी कि दो क्लोरीन आपस में क्या है, जुड़ा हुआ। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर दो को क्लोरीन मान लीजिए आपस में जुड़कर अपना शांति अवस्था से क्या बैठा हुआ। एक अभी बोले थे डिब्बी में बहुत सारा क्लोरीन है, सब आपस में, सब क्लोरीन के परमाणु एक गो दो आपस में जुड़ के आराम से बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है तीनों जुड़ जाता, कभी कभी क्या आता है तीनों जुड़ जाता, जिसे यहाँ पर बोले ना क्लास 12 में जाकर पड़ेगा कि कभी कल चारों को जुड़ जाएगा, कभी कल नाइट्रोजन जो है तो तीन को नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। जब क्लास 12 में जाएगा तभी पढ़ाना है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी Cl2 लिखेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मतलब Cl2 भी एक तत्व ही है बबुआ, यह भी एक क्या है, तत्व है, लेकिन एक में दो तत्व है, तो इसीलिए जब दो तत्व आपस में जुड़ता तो उसी को बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं भैया, अणु। अच्छा, ये क्लोरीन है, क्लोरीन हम तत्व ने लिखे, संकेत सूत्र लिखे, मतलब क्लोरीन का एक परमाणु है कि नहीं, तो ये तत्व है, क्या तत्व है। लेकिन जब तत्व का एक परमाणु है, एक परमाणु और एक परमाणु, दो परमाणु आपस में जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अणु। जब दो परमाणु आपस में जुड़ा तो अणु कहलाता। जैसे कि अभी पढ़ रहे थे कि Na+Cl जुड़ रहा था, तो क्या बन रहा था, NaCl, तो ये क्या कहला था, अणु। क्योंकि एक सोडियम का परमाणु एक क्लोरीन का परमाणु आपस में क्या रहता है, जुड़ रहा था। अगर मान लो सोडियम नहीं बना तो क्लोरीन अपने आप से जुड़ जाएगा, यानी कि Cl+Cl, तो क्या हो जाएगा, Cl2। तो ये भी क्या कहलाता, अणु ही कहलाता। समझ में आया कि नहीं। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी मान लीजिए ये Cl2 आपस में जुड़ा हुआ, मतलब इसका कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरा वाला कह रहा है, कोई मतलब ये अब नहीं रखेगा। तो तुम्हारा मन में एगो क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर गलती से सर जी कोई इसको अगर इलेक्ट्रॉन देने आ गया तो, जैसे कि मान लो सोडियम यहाँ आ गया बगल में, मान लो यहाँ पर सोडियम आ गया बगल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। अब ये देना चाह रहा तो क्या, अगर अकेले क्लोरीन रहता तो फट दोनों लेके जुड़ जाता, क्या बन जाता, NaCl, फट दोनों। लेकिन यहाँ पर है क्या, Cl2, यानी कि दो गो क्लोरीन आपस में जुड़ा हुआ। तो क्या ये सोडियम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा, क्या सोडियम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तुम सबसे वो क्वेश्चन है, आंसर है हाँ, आंसर है हाँ, क्योंकि लड़की का काम है रंग बदलना। हाँ, लड़की का काम का है बबुआ, रंग बदलना। लड़की का काम का है रंग बदलना, भले सहेली है। अब देखो यहाँ से कहानी होगा कैसे, देखो इस सहेलिया साथ देने था, ये दोनों आपस में क्या था, जुड़ल। लेकिन जैसी बगलवा में आया कोई देने वाला, ये फटाक दोनों तोड़ लेगी अपन रिश्ता। जाओ हम तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहती, क्योंकि हमारा बगल में, अब भैया मजबूरी में जुड़ल था, क्या था, मजबूरी में जुड़ी हुई थी, सॉरी, मजबूरी में जुड़ी हुई थी दोनों आपस में। लेकिन जैसी मिला सिकवा हो गया तुम्हारा गीला। भैया तुम यहाँ से जाओ, आई बहन यहाँ से उठेगी, इसके साथ चल जाएगी, एयर बढ़ जाएगा NaCl। अब ये ढनकते रहो, तो इसको मिल गया क्या, धोखा। इसको क्या मिल गया, धोखा। अब ये गाना गाएगा, क्या गाना गाएगा, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी सहेली थी। चलो इतने तक रहने देते, आगे ज्यादा विवाद हो जाएगा, समझा। हमेशा यही काम करेगा, समझ में आया कि नहीं। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है, दो ऑक्सीजन है ना, मिटा देते हैं बड़ी बढ़िया से। ये ऑक्सीजन है, अब बताओ इसको किसके साथ जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़े, बताओ तुम इसे, किसके साथ। अरे छोड़ो ना, मान लो यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीजन 2, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ, बेचारा बढ़िया से, ठीक नहीं, गलती से इसको आ गया Na, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला, ये दोनों के बीच में बंधन बड़ा था, फट दूना टूटेगा और जाके जुड़ के बन जाएगा NaO, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन को बोलना है ऑक्साइड, क्लोरीन को बोलना है क्लोराइड, ब्रोमीन को बोलना ब्रोमाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, लास्ट में साइड आइड 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 जोड़ते चल जाना, मतलब समझ में आया। तो देख रहा ना कैसे रंग बदल रहा है, ये हो रहा है इसके साथ गद्दारी। लड़कियों जितना भी सखी सहेली बनाती है, ये सच्चाई भी है। ये केमिस्ट्री में तो पता नहीं केमिस्ट्री में कैसे कैसे किया, लेकिन ये रियलिटी में सच्चाई भी है, लड़की लोग रिलेट कर सकती है। कैसे रहने दो, जब तक काम चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं, क्लियर। चल भैया, अरे हरदम झील मिला रहा तो उसको हम क्या करें, मारेंगे एक लपड़ उलट जाएगा इसको।
अरे भैया बंद, एक बार में बंद भी नहीं होगा, लगता आज भी नहीं खत्म हो पाएगा क्या। 10 मिनट तो मेरा ये ले लिया होगा, अब क्या ही करें इसको। अब जूम करने से भी नहीं कुछ हो रहा है। अब क्या ही करें इसको। चलो ठीक है, बंद हो गया। तो क्या तुम्हें समझ में बातें आ रही है? क्या तुम्हें बातें समझ में आ रही है? अब देख भैया, समझ में आ रहा है ना? तो ऑक्सी अगर लिखेंगे Cl2 तो समझ में आ जाना चाहिए, O2 तो समझ में आना चाहिए, H2 तो समझ में आना चाहिए, ये सब तुमको समझ में आना ही चाहिए। क्या पढ़ रहे थे? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग तभी, हालांकि थोड़ा सा खत्म ही हो जाएगा, मान लो कल की क्लास में तुम सब आराम से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब देखो हम क्या बोल लेते हैं, एक है Na, एक इलेक्ट्रॉन ये देना चाह रहा है, और इधर है Cl-1, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। जब दोनों आपस में जुड़ेगा तो बन जाएगा NaCl, दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्डिंग। क्या बन गया भैया? बॉन्डिंग। अब एक चीज बोलें, अब तुम सबको क्लास 10th में बॉन्डिंग नहीं बोलना है। अब ये दोनों मिलकर देखो, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर कुछ नया पदार्थ बनाए, देखो ये था सोडियम, ये था क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया? नमक। क्या बना दिया? नमक। नोमो को नमक। जब दो छोटे छोटे या बड़े बड़े पदार्थ या परमाणु, कुछ भी दो चीज आपस में, नन्हा प्यारा नन्हा मुन्ना बड़ा सा कुछ भी हो, जब दो को आपस में मिलकर कुछ नया बनाता तो इसको बोलते, बॉन्डिंग नहीं बोलते, इस क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं भैया? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन, ठीक ना। तो भैया ये दोनों के बीच में क्या हुआ? रिएक्शन। बॉन्डिंग नहीं, क्या हुआ? अभिक्रिया। अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? क्या तुम्हें समझ में बातें आई? चलो भैया मस्त से तुम सबको समझ में आ गया। तो भैया अब तुम सबको यहाँ पे ध्यान से सुनो, जैसे कि H जो था प्लस एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा, ये दोनों मिलकर बन गया HCl। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो क्या बना? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसी को बोल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर हुआ अभिक्रिया। क्या हुआ? रिएक्शन। क्या हुआ? रिएक्शन। मतलब दो परमाणु आपस में मिलकर कुछ नया परमाणु, चाहे नया पदार्थ का निर्माण करें तो उसी को बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं छोटू? रिएक्शन। क्लियर? और याद रखना, अभिक्रिया को हमेशा हमेशा समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। समीकरण के द्वारा लिखा जाता। कल क्लास में इंटर कर जाएंगे, आज भर जितना लंबा हो आज इसको क्या करेंगे? खत्म। अब भैया अभिक्रिया को हमेशा क्या लिखा जाता? समीकरण के द्वारा। अब समीकरण कैसे लिखता था? देख भैया, हाइड्रोजन को हम लिख सकते थे भैया हाइड्रोजन, अब प्लस में क्या लिख देते हैं? एक। यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरीन, इसका भी लिख देते हैं -1। ये दोनों मिला के बराबर करके क्या लिख देते हैं? हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड, ऐसे लिखना चाहिए था। पर हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन के जगह लिख देते हैं सिर्फ H, +1 दे देते हैं, और क्लोरीन के जगह लिख देते हैं Cl, और -1 लिख देते हैं। आई दोनों करके ऐसे को निशान दे देते हैं भैया, लिख देते हैं HCl। तो भैया हिंदी में ना लिखकर हम किसे लिखे? संकेत सूत्र से। ये रासायनिक अभिक्रिया न था बबुआ। अब रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया ना? और रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण दे, दूध प्लस में नींबू का रस। नींबू का रस जब आपस में मिलता है तो क्या बन जाता है भैया? पनीर। अच्छा, दूध प्लस में जोरन, गांव घर में तुम सब रहता होगा ना, तो दूध प्लस जोरन बराबर कितना? दही। तो इस सब का संकेत सूत्र नहीं होता, इसीलिए क्या में लिखे? हिंदी में। क्या में लिखे? हिंदी में। लेकिन जिसका भी संकेत सूत्र होगा, जैसे हम नमक का, कैसे बनता नमक? तो सोडियम और प्लस अब क्लोरीन क्यों लिखे भैया? प्लस कह दिया कि सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या रहा? जुड़ रहा है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर क्या बनाता बाबू? तो याद रखना, नमक। क्या बनाता है? नमक। तो इसको लिख सकते हैं भैया Na+ में Cl2
क्लोरीन हमेशा 2 में लिखाएगा, किसमें लिखाएगा, Cl2 में, किसमें लिखाएगा, Cl2 में, और ये बन जाता क्या, NaCl। जब ये शरीर करेगा ना Cl2 तो मतलब दोनों, देखो ध्यान से समझो, ये Na है ना, ये प्लस में Cl2 है, और 2 है तो मतलब ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ बहिनिया। कब इसको धोखा मिलेगा, जब ये आपस में आएगा इधर, तब तो प्लस दिए तो मतलब आएगा, तो एक क्लोरीन को छोड़कर देखो एक क्लोरीन साथ चल गया ना, अब एक क्लोरीन का ढन के हमारा रस का मतलब है, समझ में आ रहा कि नहीं। तो भैया हम हिंदी ना लिखकर क्या लिखे, संकेत सूत्र से। तो भैया ये अभिक्रिया ना था, ये क्या था, अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो रहा था, अभिक्रिया को हम हिंदी से लिख रहे थे। अब हिंदी से ना लिखकर हम ऐसे लिखे शॉर्ट नाम से, तो ये शॉर्ट नाम को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं भैया, समीकरण, क्या बोलते हैं, समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया हमेशा समीकरण में लिखो ताकि अच्छा रहे, ताकि अच्छा रहे। जैसे जल, जल कैसे बनता है, तो भैया हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, और H धातु तो H2, ऑक्सीजन भी, अब दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, H2O, जल। ये यहाँ पर 2 कैसे लिखा है, ये भी हम क्या करेंगे बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिख रहे थे NaCl, लेकिन यहाँ पर 2 कैसे आ गया, तो तुम बोलेगा सर जी H वाला 2 दे दिए और O वाला 2, अब जैसे कि यहाँ पर NaN था, Cl एगो लिख दिए, और एगो Cl कहाँ से लिया सर जी, पता नहीं कहाँ गया होगा उड़ के। पर यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन टूट के मतलब आपस में क्या होगा, जुड़ गया होगा, तो यहाँ पर H2 लिखा गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या लिखा गया, सिर्फ O ही लिखा है, 2 क्यों नहीं लिखा है, इस सब का हम जवाब तुमको देंगे, फिलहाल के लिए अभी समझो। तो भैया हाइड्रोजन को, इसको हिंदी में लिख सकते थे हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, तो क्या लिखते, जल। अब ऐसे ना लिखकर हम क्या लिखें भैया, ऐसे लिखें। अच्छा तुम्हारा मन में क्वेश्चन आएगा, सर जी झूठों के तमाशा काहे लगाया, ऐसे काहे लिख रहा है, अब यहो बता देते हैं। देखो इसको लिखने में मजा भी आता है, टाइम भी कम लगता है, कॉपी कलम कम खर्चा होता है, स्याही भी कम खर्चा होता है। अब यहाँ पर जितना में हम हाइड्रोजन लिखे हैं बबुआ, उतना में तो हम पूरे लिख देंगे। और ये है इंग्लिश में, क्या है, इंग्लिश में, और इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मतलब दुनिया का हर एक व्यक्ति समझ सकता है। अगर ऐसे लिखेगा तो वो बोलेगा एस हाइड्रोजन ऑक्सीजन इक्वल टू जेल, इंग्लिश वाला बोलेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जेल, ऐसे बोलेगा। हिंदी में कहीं लिखेगा तो बोलेगा ये क्या लिखा बबुआ। हिंदी सिर्फ बिहार में समझा जाता है, उत्तर, हाँ भारत में लगभग 80-90% लोग समझता है, लेकिन कुछ उतना भी 10% है जो हिंदी नहीं समझता है, तो उसको कैसे समझाना। तो भैया इसी तरह से लिखा जाता है, मतलब ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसको पूरा दुनिया समझेगा कि भैया हाँ हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपस में मिला हुआ है, और क्या बन गया भैया, वाटर बोलेगा इंग्लिश में, वाटर, हम जल बोल रहे थे देखने से, वाटर, समझ में आया, ठीक। तो रासायनिक समीकरण ऐसे लिखा है। अब याद रखना, रासायनिक समीकरण में जब दो पदार्थ आपस में जुड़ेगा तो उसके बीच में क्या देना है, प्लस का चिन्ह, और नया जो बनेगा तो उसके बीच में से तीर का चिन्ह देना है, बराबर नहीं देना, किसका देना, तीर का। जैसे कि हम हल्का तुम सबको समझा देते, जैसे कि सोडियम प्लस में क्लोरीन, 2 लिखना है, तो ये एक सोडियम है, दोनों क्लोरीन, दोनों आपस में जुड़ के क्या बनेगा, तो बराबर नहीं देना, खाली तीर का निशान, क्या बन जाएगा, NaCl। अब यहाँ पर 2 कहाँ गया, ये सब 2 कैसे लिखा था, कैसे, ये सब अभी क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो क्या हम रासायनिक अभिक्रिया समझे, रिएक्शन कैसे होता है वो देखें, एकदम मस्त से समझा देंगे। रिएक्शन तुम्हें तभी बनेगा जब संयोजकता आद रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, अभी था Na का क्या था, +1, अच्छा Cl2 है तो क्लोरीन का कितना था, -1, तो ये लिखा था कैसे है, देखो एक कर एक यहाँ चलाएगा, इसका एक यहाँ चलाएगा, हमको ये 2 से मतलब नहीं है, यहाँ पर Na1 Cl1, याद रखना जब भी 1 2 लिखना तो Na के नीचे में, Na के नीचे में 1 1 नहीं लिखाता है, पता ही होगा मैथ में तुमसे पढ़ा। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है आगे चलो। हाइड्रोजन का कितना था, H, अच्छा ये पहले 2 में लिख दो, H2 प्लस में O2, अच्छा इसका संयोजकता +1, इसका संयोजकता -2। अब इसके बीच में किसका, तीर का निशान, ये 2 जाएगा यहाँ और 1 जाएगा यहाँ, इसलिए H2। अब बोलेगा सर जी -2, तो माइनस होने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर H की जगह देखो H है ना, अब इसका 2 सर जी हमको इधर लिखा है, लेकिन हम उधर कोई मतलब नहीं रखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, सिर्फ संयोजकता का 2 यहाँ लिख दिया तो H2, और इसका 1 कहाँ लिख जाएगा, ऑक्सीजन के पास, यानी कि ऑक्सीजन 1 लिखाता है, इसीलिए ये ऐसे लिखा है। क्या तुम्हें समझ में बातें आ रही है, चलो बातें समझ में आ रही होगी। हाइड्रोजन का होता +1, अच्छा 2 लिखना पड़ेगा ना, Cl2, इसमें होता -1। अब जब भी तुमसे बोलेंगे भैया, अब तुम्हारा मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या, मन में क्वेश्चन आ रहा है,
तीर का निशान देंगे, क्या कि दोनों जुड़ के एक न देंगे। इसका 1 इस तरफ, इसका 1 इस तरफ, तो H1Cl भी 1, तो 1 1 किसी के आगे नहीं लिखा था, इसीलिए HCl। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या, हो सकता आबे, किसी के हो सकता नहीं भी आ रहा। जो गधा रहेगा उसका मन में नहीं होगा, सर हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है, यहाँ पर है H2, तो एक हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का संयोजकता +2 ना होगा है। इसी तरह तुम्हारा क्लोरीन का भी समझ में आ रहा होगा है सर जी, +-2 लिखिए, यही ना। रुक आराम करो, देखे यहाँ रिएक्शन नहीं बॉन्डिंग, तुम समझो पहले, 1 मिनट रुक जाओ। रिएक्शन है, पहले तुम फिर से चलो 9th वाला, अभी जो कुछ देर पहले पढ़े थे बॉन्डिंग, बबुआ हम क्या बोले थे, बॉन्डिंग तभी बनेगा, अभिक्रिया तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन लेन देन करना चाहेगा तभी। हाँ। हाँ। अब ये है, मान लो इसको हम मिटा देते हैं, हम इसको भी क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। नहीं फिर से लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ था, H2 प्लस में Cl2, जहाँ मान लो, अच्छा हाँ ठीक है Cl2 ही लिख देते हैं, Cl2 बोलेगा इसका +1 होता था सर जी, तो +2 होना चाहिए था, ये नहीं तुम्हारा मन में क्वेश्चन है। बाबू मेरे ये बताओ, अभी कुछ देर पहले जो चिल्ला चिल्ला बता रहे थे, जो गाना गाए थे, जैसे मान लो Cl2 आपस में से लिखा हुआ, दोनों दुश्मनी आपस में क्या है, साथ है, ऐसे आपस में साथ है मिला हुआ, कैसे जुड़ा हुआ था, ऐसे Cl और Cl ऐसे आपस में क्या है, बंधन से बना हुआ, हम बोले थे ना। अब जैसी आया भैया सोडियम, क्या आया, सोडियम, तो ये दोनों का बंधन टूट जाता और एक क्लोरीन इसके साथ चला जाता। अभी बोल लेते ना कुछ पहले, और उसके बाद गाना भी गाया थे, जीता था जिसके, आ रहा है हाँ आ रहा है। तो मतलब एक चीज समझा, इससे अभिक्रिया तभी करेगा जब इन दोनों के बीच में बंधन टूटेगा। तो भैया यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐसे आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इस तरफ भी क्लोरीन आपस में क्या हुआ है, क्लोरीन भी आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों तभी रिएक्शन करेगा जब दोनों आपस में टूटता है, और एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में जाकर क्या आ जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि HCl। अब ये दोनों भी चाहे तो आपस में जुड़ जाए, या नहीं तो भैया उधर चल जाए या इधर। अब ये भैया मारल है, मती के मारल, हमको मिला है क्या, धोखा। अब कहते देखता ना, धोखा मिलता पूरा सीरियस हो जाती है। अब किसी से दोस्ती ना करेंगे, भले उसके पास भेजा में दिमाग रहे जाने, किसी से दोस्ती ना करेंगे। कहते रहता भैया चल फिर से दोस्ती कर लेते हैं, अगर ये चाहेगी तो इससे जाकर मिल जाओ, लेकिन ये कसम खा लिया हम किसी से दोस्ती अब नहीं करेंगे, हम अकेले रहेंगे। ये भी कसम खा लिया हम अकेले रहेंगे भैया, दोनों को धोखा मिला, दोनों अकेले रहेंगे, इसीलिए दोनों अलग रहो भैया, एक ही को मिलेगा। अगर दोनों रहता तो यहाँ पर 2 HCl बन जाता, एक HCl और बन जाता, यानी कि 2 HCl बनता। कितना HCl बनता, 2 HCl। अब बोले सर ये एजा कहाँ लिखे, तेरी गल के इतना मर करवा, तो यहाँ पर HCl क्या किया हम, 2 लिख दिए हैं, समझ में आया कि नहीं, तीर का निशान देकर लिख दिया HCl, को HCl मिला 2 HCl, तो 2 HCl रहेगा तो आगे लिखना 2, समझ में रखना। नहीं समझ में आ रहा था, अभी 2 को खाली प्लस देता हूँ, HCl और H, ठीक ना, समझ में आया कैसे रिएक्शन हुआ, समझ में आया। तो अब भैया बताओ, इसीलिए +1 लिख रहे थे, इसका -1 लिख रहे थे, हालांकि है 2, लेकिन हमेशा कितना लिखना है, +1 और -2, ठीक ना, -1 और +1 और -1 ही लिखना, संयोजकता ऐसे ही लिखना, संयोजकता तुम जो निकाला ना वही लिखना, इसके 2 से हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब करो, ये इस तरफ, ये इस तरफ, क्या बन जाएगा, HCl। देखो अभी तुम किस क्लास के पढ़ रहे हो, 9th। तुम्हें ये रिएक्शन जो होता है ना, वो क्लास BA में तुम जाकर पढ़ोगे, BA में, कि ये 2 करने जाता। फिलहाल के लिए तुमको जितना बुक में है ना बस उतना समझो, ज्यादा डीपली जाकर समझाएंगे फिर तुमको गोबर गैस हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझ में आ रहा, समझ लेना कि भैया देखो, ये मजबूरी में आपस क्या हुआ है, जुड़ा हुआ, मजबूरी में आपस जुड़ा हुआ, जब आपस में कोई मिल जाता तो अपने आप चल जाता, समझ में आएगा ना। और जिसे ले लेते हैं, और क्या ले लें, लॉन बुक ऐसे का उदाहरण करके लेते हैं, कोई लाया केमिस्ट्री का बुक, 10th का कि 9th का, हाँ 10th एक सही। रुक जाओ 1 मिनट,
जैसे कि यहाँ पर है Cu प्लस में SO4, ये कैसे रिएक्शन करेगा? तो देखो इसका संयोजकता तुम सबको पता होगा कितना था, +2, और SO4 का डायरेक्ट होता है -2। हमको कोई लेन देन नहीं, सिर्फ सबका क्या रखना है, संयोजकता। ये टू पू मू सब ई रहने दो, अभी बाद में तुम सब देख लेना जब पढ़ते जाओ। देखो फिर से बता देते हैं, ये तुम सब अगर तुम सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है इसके, भैया कभी यहाँ पर SO4 लिखा गया, 2 लिखा गया, S3 लिखा गया, मेरा एक बात मान, हर चीज का जवाब अभी मत खोज। अगर अगर अच्छे मतलब तुम पूछेगा सर जी यहाँ पर क्या करें, मुझे समझ में नहीं, हर एक चीज का जवाब अभी मत मानो, मत खोजो, क्योंकि अगर तुम खोजना चाहोगे तो तुम्हें एक जवाब भी नहीं मिलेगा, और जब जवाब नहीं मिलेगा तो तुमको लिख के कहते तुमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मेरा एक बात मानो कि जब भी रिएक्शन हम समझा रहे तो सिर्फ रिएक्शन पर ध्यान दो। अभी जो टॉपिक पर रिएक्शन पर दे रहे ध्यान, तो रिएक्शन पर, ठीक ना। तो ये रिएक्शन कैसे बनेगा? तो देखो कॉपर का कितना होता है, +2, नहीं निकाल पाते तो याद रखना हम लिख रहे हैं संयोजकता +2 होता, और SO4 का डायरेक्ट होता है। अब बोलेगा सर जी एस का होता अलग, ओ का अलग होता, अब 4 है तो ओ का -2 होता, इसका भी अलग होता, लेकिन तुमको डायरेक्ट आद करना पड़ेगा छोटू। क्या? SO4 का संयोजकता कितना होता? -2। अब इसका दो इस तरफ, इसका दो इस तरफ, तो यहाँ पर तीर देंगे और Cu2, और पहले SO4 लिख दो, SO4 पूरा का हो जाएगा 2, क्या कि इसका 2 पूरे के लिए लिखाएगा, तो इसीलिए कर देंगे 2। अब देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो दो में दो रहेगा, तो दोनों से दोनों आपस में कट जाएगा, नहीं कि एक और एक, तो एक एक लिखाता है, आंसर है नहीं, मतलब समझ लो कि बराबर जब भी रहेगा तो नहीं लिखना, मतलब खत्म कर देना, यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा CuSO4। क्लियर? जैसे कि और मान लो Fe, अच्छा Fe नहीं लेते हैं हम, बुक से ही लेते हैं, बुक से ही क्या करते हैं, लेते हैं, हाँ CaCO3, नहीं अलग अलग लेते हैं, गलत ले लिए थे। अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन तुमको पढ़ना है जब क्लास 10th में जाओगे तो। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हाँ FeSO4, ठीक तो ले लेते हैं, FeSO4, तो इसका होता है -2 और इसका होता है +2, इसका इसलिए इस तरफ, इसके इसलिए, तो यहाँ पर लिखा तीर के निशान, सॉरी तीर के निशान, Fe2SO4, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि FeSO4 लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर दे रहे हैं हम क्या, CuNO3, तो याद रखना इसका संयोजकता होता है +2 और इसका डायरेक्टली याद रखने ला, इसका होता है -3। कितना होता है? -3, सॉरी रुक जाओ, तो नहीं एक होता, माइनस कितना होता? 1 होता, कितना होता? -1 होता, ठीक नहीं। अब ये दोनों रिएक्शन होगा, इसका संयोजकता तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। जैसे कि कॉपर का कितना होता? +2, और NO जिस तरह से SO4 का डायरेक्ट होता है, इसी तरह NO3 का भी क्या होता है? डायरेक्ट होता है। किसका किसका डायरेक्ट होता है हम अभी लिख देंगे, जिसको तुमको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब ऐसे तीर देना है, इसका एक इस तरफ, यानी कि Cu1, और उसके बाद NO3 और ब्रैकेट देके क्या देना, 2। अब 1 तो लिखाता नहीं है, इसीलिए 1 को हटा कर क्या लिख देना, CuNO3 ट्वाइस, मतलब ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये तुम्हारा हो गया रिएक्शन। ये क्या हो गया? रिएक्शन, जो कि तुम्हें हर हाल में जानना ही चाहिए। कुछ कुछ ऐसे अणु होता है जिसका संयोजकता तुमको क्या करना है, याद रखना है। जैसे कि कॉपर का +2 होता है ना, है? जैसे कि यहाँ पर Cu का क्या होता है, +2। अच्छा एक तरफ लिख देते हैं धन वाला और एक तरफ लिख देते हैं धन आयन, और एक तरफ लिख देते हैं ऋण वाला। ऋण में लिख देते, जैसे कि SO4 का क्या बोले थे, -2। अच्छा NO3 का बोले थे, अच्छा Cl का क्या था, Cl का -1, Cl2 हमेशा लिखा था इसीलिए -1। अच्छा ऑक्सीजन का कितना था, -2। और देखो किसका किसका होगा, 9th वाला बुक लो, ये सब लिख, बहुत जरूरी है याद करना, ठीक ना। अच्छा OS का डायरेक्ट होता है -1, याद कर लो जल्दी से। SO3 का भी होता -2, SO3 का भी होता -2। अच्छा SO2 का क्या था, CO3 का भी होता -2, CO3 का कितना होता, -2। तो ये सब बढ़िया से तुम सबको क्या करना है, याद। तुम पढ़ते जाओगे तुम्हें ढेर चीजें मिलती जाएगी।
और प्लस वाला तो तुम सब जानता है, जैसे कि सोडियम का होगा +1, हाइड्रोजन का होगा +1, एल्युमिनियम का होगा +3, जानता ही है ना। और किसका किसका लिख लेना, कैल्शियम का होता है +2, लिख जाओ ये सब धन का ऋण का। CaCO3, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हम लिखना चाहते हैं, ठीक ना। जैसे कि तुम सब क्या कर बना पाओगे, CaCO3, CO3 का लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ, क्या तुम बना दोगे? बनाओ तो। नहीं। इसका संयोजकता कितना होता +2, इसका होता -2, तीर का निशान इस तरफ इस तरफ, यानी कि C8, अच्छा दोनों का 2 है तो लिखने में कोई फायदा तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देता CaCO3, सटा के डायरेक्ट क्या करना है लिख देना। जब ऊपर का जो है चार्ज, मतलब चार्ज बोलो या तो आयन बोलो या तो संयोजकता बोलो, जब दोनों का संयोजकता सेम है तो डायरेक्ट खाली सटा के कर देना, लिख देना। तो क्या तुम बना पाओगे? बना पाओगे? इसको कर लोगे क्लियर। जैसे यहाँ पर बोला NaNO3, NaNO3, तो भैया Na का तो तुमको तो पता ही है कितना था +1। अच्छा NO3 का कहीं दिया हुआ है, NO3 का क्या है -1, तीर का निशान दो, दोनों तो एक ही है तो डायरेक्ट लिख दो NaNO3, NaNO3। अच्छा चलो एक और देते हैं, Na+ में SO3, क्या लिख पाओगे सर? एक है +1, इसका है -2, देख लो। अब तीर का निशान देकर इसका 2 इस तरफ, यानी कि Na इसका 2, ऐसे करके इसका 2 और इसका 1 SO3। अब ब्रैकेट करके एक लिखना है, लेकिन एक लिखा था आंसर है नहीं, तो Na2SO3। क्या तुम बना रहे हो? क्या बन जाएगा तुम सबसे हैं? चलो भैया और एक देते हैं, दे। जिंक का तुम सबको याद है, Zn+ में Cl2, क्या बना पाओगे? जिंक का बताओ कितना होता है रासायनिक सूत्र, सॉरी संयोजकता जिंक का निकाल लो। जिंक का होता 30, लेकिन संयोजकता कितना होगा निकाल लो। 2 8 8 8 8, अर्कान सोलेट 32, अर्कान सोलेट 24, कितना का कैसे +2 होगा? हाँ +2 ही होता है, रुक जाओ कितना था, नहीं जिंक का +1 होता, सॉरी जिंक का हम बता देते क्या होता है +1, और उसे नहीं निकाल पाएगा। कुछ ऐसा जो होता है जिसका अपवाद होता है, जिसे तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे जिंक का क्या था +1, एक कंफर्म करने के लिए मैं कहीं देख लूं कहाँ से दिए थे इसको उठाकर हम, हाँ ठीक है, नहीं +2 होता, कितना होता +2, याद रखना कितना होता +2, ठीक ना। तो भैया इसका क्या होता +2, इसका होता -1, हमें 2 से कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक इस तरफ, यानी कि Zn1Cl2, 1 लिखा था आंसर है नहीं, इसलिए ZnCl2, ZnCl2। तो देखो भैया इस तरफ तुमको कुछ दिए हैं हम याद करने के लिए, और ये जो लिखा है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जगह थोड़ा खाली कर देना, हम बनाते जाएंगे कुछ कुछ और क्या करेंगे लिखते जाएंगे, और इस सब को अच्छा से याद करना, और कल की क्लास में हम डायरेक्ट अपना चैप्टर में इंटर करेंगे। उम्मीद करते हैं तुम सबको कहीं समझ में आया होगा, कहीं समझ में नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते मेरा क्या मकसद है पढ़ाने का ये तुम सबको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन कैसे होता है। और ये जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, क्या जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या चीज समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलो। हम क्या बोले, इसका 2 से हमें कोई काम नहीं है, जब एक साथ रहेगा, जैसे कि तुम्हारा मन में आ रहा सर जी, जैसे कि CO3 रहता है यहाँ पर CO3 लिखते हैं, यहाँ पर NO3 रहता है NO3 लिख रहे हैं, यहाँ पर SO3 है तो SO3 लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर Cl2 है तो आप Cl2 यहाँ पर लिखे, लेकिन ब्रैकेट करके 2 क्यों नहीं लिखे, यही मन में आ रहा है बाबू। यहाँ पर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, 2 तत्व आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 तत्व आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, 2 तत्व आपस में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सल्ले है Cl2, तो मतलब दोनों बहनियां आपस में जुड़ा हुआ, वो अलग होगा, तो भाई एक कैलोरी कहीं भी, इसीलिए हम क्या किए नहीं लिखे,
ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट क्या लिखे Cl2। जब एक तत्व के आगे 2 लिखा रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन जब ऐसे करके लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू होगा। और तुम सबको पता चल ही जाएगा। तुम सबको कैसे पता चलना कि इसमें, अच्छा यहाँ पे है भैया कितने तत्व, एक, लेकिन इतना एकराम कितना है, 2 तत्व आपस में जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये 2 अणु वाला है, मतलब ये अणु बना हुआ है। ये तत्व है लेकिन ये क्या है, अणु। ये तत्व है, ये अणु, ये तत्व, ये अणु, ये तत्व, ये तत्व नहीं, ये भी क्या है, अणु है। ये भी क्या है, अणु है। ध्यान से सुनो। अब कैसे पता चला कि इसमें कार्बन है, ये ऑक्सीजन है? तो भैया सी है बड़ी अक्षर से और ओ भी है बड़ी अक्षर से, मतलब 2 गो बड़ी है। क्या है, 2 गो बड़ी। तो इससे यह दर्शाता है इसमें 2 तत्व है। क्या है, यहाँ पर भी देखो NO बड़ी है, यहाँ पर SO क्या है, बड़ी है, और यहाँ पर एगो C देखो बड़ी है पर L क्या है, छोटी है। तो इसे यह दर्शा रहा है कि यहाँ पर एक बड़की ABCD वाला एक अक्षर है तो मतलब एक तत्व है, एगो छोटी है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब फिर भी एक ही तत्व। अगर यहाँ पर हम मान लो, अगर लिख देते हैं Na, क्या लिख देते हैं, Na, ये बड़ी है, क्या है, छोटी, तो मतलब एक तत्व है। कितना, एक। बड़की ABCD वाला एक है तो एक तत्व, 2 गो है तो 2 तत्व। ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर देखो OH, तो O से ऑक्सीजन, H से क्या होगा, हाइड्रोजन। तो OH जो है, O ये क्या है, बड़ी है, H भी क्या है, बड़ी है, दोनों है बड़ी बड़ी। तो इसीलिए इसमें कितना तत्व, 2 तत्व। कितने तत्व, 2। टाइम क्या हुआ है, 6 बज गया क्या, 4। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा, और ये चीज तुम्हें क्या करना, याद करना। और कल की क्लास में जब हम चैप्टर में इंटर करेंगे तो तुमको पढ़ने में बहुत ही क्या लगेगा, इजी, मतलब मस्त लगेगा, मतलब मस्त लगेगा। और जब ये वाला लिखेंगे तो तुम सबको समझ में भी आएगा कि हाँ ये कैसे लिखा रहा। हालांकि तुम अगर 5% यानी कि 5% भी तुम समझ में आ गया तुम सबको, तो भैया खुशनसीब मानो कि हाँ हमें 5, हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 5% तुम सबको समझ में आया, उतना में खुश रहो, क्योंकि इसको 100% पढ़ना है। जिस तरह से जिंदगी की कुछ कहानियां होता है जो भैया, जैसे कि अभी तुम सबको बोलेंगे भैया जब तुम्हारा बाल बच्चा होगा ना, जैसे कि अभी बोले भैया तुम पढ़ लो नहीं तो आगे चलकर बहुत पछताओगे, तुम्हारा बाल बच्चा आएगा तो तुमको जीवन भर कोतेगा। तो क्या तुम इसी समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, आंसर है नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास अभी बाल बच्चा है ही नहीं। ये सीख तुम तभी सीख सकते हो जब तुम्हारा पास बाल बच्चा होगा, जब तुमको बाल बच्चा घर आएगा ना कि अपने, जैसे कि तुम बोलेगा अरे बेटा पढ़ो, तो बोलेगा अपने पढ़नी नहीं, हमारा बोल रहा है पढ़ेला, बोलेगा ना, तब तुमको समझ में आएगा कि हम कितना बड़ा गलती किए। जैसे कि अभी तुम सबको बोले कि पढ़ लो, पढ़ाई बहुत कुछ है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई ही जिंदगी है, लेकिन पढ़ाई बहुत कुछ है, हम ये बोले, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन जब बोलेंगे कि बाल बच्चा तुम्हारा होगा तब पता चलेगा कि भैया पढ़ाई क्या चीज है। तो क्या तुम अभी फील नहीं कर पाओगे, लेकिन ये फील कब कर पाओगे, जब तुम्हारा बाल बच्चा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो मतलब समय बीतते बीतते क्या किया जाता है, उसको समझा जाता है। समय बीता जाएगा, कुछ हमेशा डेली के डेली कुछ सीखेगा, कभी जीवन से सीखेगा, कभी किताब से सीखेगा, कभी टीचर से सीखेगा, कभी दोस्त से सीखेगा, कभी मम्मी पापा से, किसी से भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीखेगा। तो सेम उसी तरह से ये केमिस्ट्री का जो होता है ना, ये मतलब एक तरह से है कि डेली सीखने वाला, मतलब पूरा केमिस्ट्री में तुमको रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया, यही सब चलता रहेगा, मतलब भर भर के डेली कुछ न कुछ क्या करेगा, समीकरण में कुछ न कुछ नया चीज क्या करेगा, सीखेगा। तो एक दिन में कोई चीज संभव सीखना नहीं है, डेली कुछ न कुछ सीखो। और 5% भी सीख गया तो तुम समझ लो कि 1000% स्टूडेंट के बराबर है। मतलब 5% सीख गया तो मतलब तुम मेरे इतना हो गया बराबर, अभी मेरे इतना भैया। हाँ तुम इतना कंफर्म रखो, तुम अपने अंदर में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर हमारा 5% समझ में आया तो भैया हमारा केमिस्ट्री पढ़ने में तुमको मतलब हार्ड तो खैर नहीं होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और ये कैसे हो रहा है, इसीलिए बेसिक पढ़ाकर हम ये सब क्या किए। लेकिन याद रखना मेन रूप से ये संयोजकता याद रखना, मेन यही है केमिस्ट्री का क्या है, जड़। क्लियर। तो क्लास को इतने कंटिन्यू रखते हैं, और याद रखना 5% समझना, डेली डेली कुछ क्या करेंगे, सीखेंगे। कल जब चैप्टर में इंटर करेंगे तो तुम्हें कुछ समझ में चीजें आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कुछ पढ़ा है, तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मस्त एकदम स्वस्थ से पढ़ाई करो। और आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।